और फंड की जहाँ तक बात है कि एक व्यापारी वो होता है जो व्यापार करने के लिए कभी अपनी जेब का पैसा नहीं लगाता। और यही स्थितियाँ मेरी भी थी, मेरे पास फंड नहीं था। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज पिथौरागढ़ के बिजनेस योद्धा। बिजनेस योद्धा मतलब बिजनेस करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। बिजनेसमैन सच में एक आत्मनिर्भरता का परिचय देता है। और हम इस सीरीज में आपको उन लोगों से मिलाएंगे जिन्होंने पिथौरागढ़ में कुछ ना कुछ ट्रेंड सेट किया। इस सीरीज में हम आपको पिथौरागढ़ के बिजनेस योद्धाओं से मिलेंगे जिनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और आप जानेंगे कि कैसे अवसरों की प्रतीक्षा ना करते हुए अवसरों को कैसे तैयार करके अपने बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। इनके अनुभव आपके भी काम आएंगे, ऐसा हमारा विचार है। इस कड़ी में सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं आराध्या ट्रेडिंग कंपनी के ऑनर दीपक जोशी जी से। आइए चलिए उनसे बात करते हैं और शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। पहला सवाल, आराध्या ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत आपने कैसे करी? नमस्कार, मेरा नाम दीपक जोशी, मैं सिनेमा लाइन में रहता हूँ। मेरा बिज़नेस जो है 2017 में शुरू किया था यहाँ पिथौरागढ़ में। उससे पहले मैं मुंबई में था। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने मुंबई में 9 साल तक जॉब की। उसके बाद मेरा और जो मेरे फैक्ट्री के ऑनर थे मेरे चाचा जी, हमारा एक वो ड्रीम प्रोजेक्ट था कि भैया हम अपने क्षेत्र में जाकर के कुछ अलग करें। तो उस कार्य के लिए हम लोगों ने डेयरी का कार्य चुना और मैं मेरे चाचा जी के साथ मुंबई छोड़ करके अपने गांव आ गया, जहां पर हमने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक डेयरी का जो है वहाँ पर संचालन करने का प्रयास किया। और वहाँ पे हमने काफ़ी हद तक उस चीज़ को तैयार किया। और 3-4 साल उसके चाचा के साथ काम करने के बाद मैंने सोचा कि मैं अब स्वयं का खुद का, क्योंकि मेरा भी परिवार बढ़ रहा था, तो मैंने कहा कि अपने खुद के लिए मैं कुछ अपना बिज़नेस शुरू करूं। और इससे मेरे दिमाग में फिर बिज़नेस का जो आइडिया आया वो आराध्य ट्रेडिंग कंपनी के नाम से आज सारा शहर जानते हैं। कोई भी काम को शुरू करने के लिए आप के पास सबसे जो पहली ज़रूरत है, आपके पास एक यूनिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आपके पास आत्मबल होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए किस जुझारूपन से कार्य करते हैं। परेशानियां हमें शुरुआत में आई प्रोडक्ट के सिलेक्शन में, क्योंकि पिथौरागढ़ की जो मार्केट थी यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बहुत कमी थी। मैंने हमेशा से प्रयास किए कि मैं यहाँ पर एक ऐसे उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स को पिथौरागढ़ में इंट्रोड्यूस करवाऊँ जो आज तक पिथौरागढ़ में ना आए हों। तो उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की, सर्च की, और उसके बाद मैंने अपने जो प्रोडक्ट हैं इनको सेलेक्ट किया। और फंड की जहाँ तक बात है, एक व्यापारी वो होता है जो व्यापार करने के लिए कभी अपनी जेब का पैसा नहीं लगाता। और यही स्थितियाँ मेरी भी थी, मेरे पास फंड नहीं था, परंतु मेरा आत्मविश्वास और मेरा व्यवहार और कुछ मेरे अजीज लोगों का आशीर्वाद और सहयोग, जिनमें मैं नाम लूँगा श्री राहुल साजी रंगोली स्वीट्स। उन्होंने हर कदम पे मेरे को एक बड़े भाई, एक गाइड के तौर पर संभाला, मुझे आगे का मार्ग बताया कि भाई आप काम कैसे करें, किधर से करें, कहाँ को जाएं, क्या सामान लें, क्या प्रोडक्ट लाएं। उन्होंने थोड़ी बहुत जानकारी मुझे उपलब्ध कराई। उन्होंने मेरे लिए थोड़ी बहुत फंड की व्यवस्था भी करवाई। और जब मेरा काम थोड़ा ठीक ठाक उसमें आ गया था तो मैं हमारे विधायक श्री बिशन सिंह चुफाल जी से मिला। मैंने उनसे निवेदन किया कि सर मुझे अब मेरा काम बढ़ाने के लिए पैसे की आवश्यकता है। तो उन्होंने बिल्कुल एकदम आगे बढ़कर मेरे लिए जो है जिला सहकारी बैंक के माध्यम से उन्होंने फंड की व्यवस्था करवाई। और मैं हमेशा आभारी रहूँगा पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक का, उनके स्टाफ का, उनके जीएम अध्यक्ष जितने भी उनके कर्मचारी हैं उनका। उन्होंने मेरे चीज़ों को समझा, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे जहाँ पर जितने फंड की ज़रूरत पड़ी उतने ही उन्होंने मुझे फंड उपलब्ध करा के दिया। प्रोडक्ट का चुनाव में इसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि वो जो प्रोडक्ट मैं मार्केट में लेके आ रहा हूँ वो लोगों के लिए यूजफुल हो। उससे बड़ी चीज़ मैं ये देखता हूँ कि वो पर्यावरण के लिए, समाज के लिए नुकसानदायक ना हो। मैंने शुरुआत से कोशिश ये करी कि मैं जो भी चीज़ें लाऊँ, मैंने काम डिस्पोजल का शुरू किया था। मेरे प्रयास हमेशा से ये रहे कि मैं बायोडिग्रेडेबल या फिर जो इको फ्रेंडली हैं डिस्पोजल्स, मैं उनको लेकर के आऊँ मार्केट में। जब मैंने पिथौरागढ़ में अपना काम शुरू किया था उस समय यहाँ पे प्लास्टिक के ग्लासेस, डिस्पोजल स्पून्स वगैरह का बहुत ज़्यादा चलती थी।
और मैं एकदम पेपर के ग्लासेस वगैरह प्लेट्स लेके आया, तो अपने आप में एक चैलेंज था कि भैया प्लास्टिक जो कि लीक प्रूफ होता है उसके मुकाबले में मैं पेपर को मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ, और इसको मार्केट में इस्टेब्लिश करने के लिए मुझे रेट का भी देखना था कि भैया ये महंगा भी ना बैठे, कस्टमर इसको समझे भी। मैं एक एक दुकान में जा कर के लोगों को समझाता था कि देखिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा हम स्वयं सुनिश्चित करें, क्योंकि हम सिर्फ सरकार के ऊपर डिपेंड रह करके अपना पर्यावरण बचाने के लिए नहीं कर सकते। हमारी भी जिम्मेदारियां बनती हैं समाज के प्रति और प्रकृति के प्रति, तो हम अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करें। एक एक दुकानदार के साथ आधे आधे घंटे तक बहस करने समझाने के बाद मैंने अपने प्रोडक्ट्स को उनको दिया, और बाद में वो लोग भी समझे इन बातों को। पॉलीथीन्स हो या प्लास्टिक के ग्लासेस हो, प्लास्टिक की प्लेटें हो, थर्माकोल्स के आइटम हो, इनको रिमूव करने के लिए मार्केट से मैं जितनी कोशिश कर सकता था मैंने की, और मैंने काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी भी पाई। 3 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिसमें फेडरबर्ग गाला जिसके साफ सफाई के इक्विपमेंट्स आते हैं, सैनपेक जिसके रैपिंग पैकिंग फूड पैकिंग इक्विपमेंट्स आते हैं, और वंडर क्लीन जो क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स बनाती है। मैं आपको एक साइड से दिखाना शुरू करूंगा, और जैसे जैसे प्रोडक्ट आते हैं मैं आपको बताते जाऊंगा कौन सी चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये है पल्प से बनी हुई प्लेट्स, बाउल्स। ये जब गन्ना पिराई हो जाती है, गन्ना पिराई होने के बाद जो लुगदी बचती है उससे बने हुए डिस्पोजेबल है। ये महंगे हैं बट ये फुल्ली बायोडिग्रेडेबल है, माइक्रोवेव और फ्रीजर सेफ है। इसमें आपको हमारे पास बहुत सारी रेंज मिल जाएगी। इसमें बाउल्स मिलेंगी, प्लेट मिलेंगी, मील ट्रे मिल जाएंगी। इसके अलावा फिर हम आपको दिखाते हैं पेपर प्लेट्स। ये प्लेट्स प्योर पेपर की बनी हुई हैं, ये लीक प्रूफ नहीं है। इनमें आप ड्राई आइटम्स यूज़ कर सकते हैं। ये एकदम वर्जिन पेपर से बनी हुई, तो ये हेल्थ के लिए भी सही है। इसमें आप खा सकते हैं, ये आपके लिए बॉडी को किसी भी प्रकार से डैमेज नुकसान नहीं करती है। और दूसरा, ये फुल्ली 100% बायोडिग्रेडेबल है, आप इसको बर्न भी कर सकते हैं, ये डिकम्पोज भी हो जाती है। ये सनपेक की प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास वंडर क्लीन के प्रोडक्ट्स आते हैं। वंडर क्लीन एक ये कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं बिकते थे। लॉकडाउन जब लगा, लॉकडाउन के बाद कंपनी में प्रोडक्ट आइटम डंप हो गए, तो कंपनी ने सोचा क्यों ना अपनी मार्केट में भी इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाए। ये माल अफ्रीकन कंट्रीज़ में, यूरोप में और अपना मलेशिया, सिंगापुर इस साइड में भी ये वंडर का माल जाता था। बट इन्होंने अब इंडिया में जब इसको लॉन्च किया, तो यहाँ पे अभी जब मैं इसको लेके आया, प्रोडक्ट काफ़ी कॉस्टली था, लोगों को कॉस्टली लगे इसके 2-4 आइटम्स। बट सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस इनके प्रोडक्ट्स का ये है कि इनके आइटम्स में कास्टिक सोडा नहीं होता है। कास्टिक सोडा आपको पता होगा, अगर ज़्यादा मात्रा में आप कोई सस्ता सर्फ यूज़ करें तो आपके हाथों में छाले पड़ जाते हैं या चीरे पड़ जाते हैं। बट बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा ये दिक्कतें नहीं करता है। इस वजह से थोड़े से महंगे होते हैं प्रोडक्ट, बट क्वालिटी इनकी बहुत बढ़िया है। इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट्स हैं ये। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अब नॉन वोवन बैग्स की हम लोग सेलिंग करते हैं। नैपकिन पेपर है हमारे पास। नैपकिन में आपको हम टेबल नैपकिन, डाइनिंग नैपकिन और फेशियल टिश्यूज़ वगैरह सारे आइटम्स आपको हमारे पास मिलेंगे, जो बाज़ार से काफ़ी सस्ते रेट में मिलेंगे। हम लोग यहाँ पे होलसेल सप्लाई करते हैं इन प्रोडक्ट्स की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये डिस्पोजल पेपर डिस्पोजेबल्स हैं। ये मैं लोकल मैन्युफैक्चरर से परचेज करता हूँ, ताकि मैं जो अपने लोकल भाई लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पे हों या हल्द्वानी में हो, अपनी तरफ से उनको इस्टेब्लिश होने में कुछ अपनी तरफ से जो मदद हो सकती है वो कर सकूँ। मेरे पास इसके अलावा होटल इंडस्ट्री के लिए हम लोग पैकिंग का सामान सेल करते हैं। आप पिथौरागढ़ में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें खाना पैकिंग होता है, पार्सल होता है, उसके लिए जितने भी फूड ग्रेड क्वालिटीज़ के आइटम्स होते हैं, हम उन सारे आइटम्स की सप्लाई करते हैं। इसमें कंटेनर्स हो, प्लास्टिक कंटेनर, हमारे पास प्लास्टिक कंटेनर्स मिलेंगे आपको, प्लास्टिक कंटेनर्स बट फूड ग्रेड है, और एनजीटी से अप्रूव्ड कंटेनर आपको हमारे पास मिलेंगे। इसके अलावा एल्युमिनियम कंटेनर। एल्युमिनियम का क्या होता है कि जो सिल्वर फॉइल या एल्युमिनियम कंटेनर होते हैं या सिल्वर पाउच होते हैं, इनमें समस्या ये होती है कि ये लोकल मेक्स में क्या होता है कि ये लोग क्वालिटी का ध्यान नहीं रखते हैं। बट हम सनपेक की इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बिकता है, वो प्रोडक्ट हम पिथौरागढ़ में बेचते हैं। इसमें जो एल्युमिनियम का जो कंटेंट है, रिलीजिंग जो इसकी रिलीजिंग होती है एल्युमिनियम की, वो एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन से कम होती है, तो ये हार्मफुल नहीं होता है। इसके अलावा लोग अगर ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, अगर वो चाहते हैं कि भैया हमें सिल्वर फॉइल यूज़ नहीं करते, हम बटर पेपर सेल करते हैं, बटर पेपर देते हैं। अब सिल्वर फॉइल का एक जो बेटर ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है, वो बटर पेपर है, वो आपको हमारे पास अवेलेबल मिलेगा। इसके अलावा हम लोग जो भी गाला के प्रोडक्ट्स हैं, गाला एक इंटरनेशनल ब्रांड है, जाना माना नाम है। आप लोगों ने शायद और प्रोडक्ट्स के बारे में पता ना भी हो, तो झाड़ू के बारे में हर कोई यहाँ पे जानता होगा, गाला का झाड़ू बहुत बेहतरीन आता है। उस कंपनी के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमने यहाँ पे थोड़े बहुत डिस्प्ले किए हुए हैं।
ये सारे प्रोडक्ट वर्जिन प्लास्टिक से बने होते हैं। आप एक छोटा सा किचन वाइपर है, ये किचन वाइपर गाला का 130 रुपीज़ में है, बट आप ये लोकल मेक का एक सेम ही वाइपर लेते हो तो आपको 30-40 रुपये में मार्केट में मिल जाता है। वो 30-40 रुपये में इसलिए मिलता है क्योंकि वो रिसाइकल्ड या फिर रीयूज्ड मटेरियल से बना होता है, परंतु ये गाला के प्रोडक्ट है ये वर्जिन मटेरियल से बने होते हैं। जो प्लास्टिक की जो ग्रिड होती है छोटी छोटी, जो मैन्युफैक्चर होता है उससे फ्रेश माल से बनता है। इसमें मजबूती होती है, क्वालिटी होती है, इसलिए प्रोडक्ट महंगे हैं, परंतु इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत शानदार है। ये इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, आप इनको यूज करके देख सकते हैं। इसके अलावा फिर हम क्लीनिंग सेक्शन में देखते हैं, हमारे पास डिश वॉश मिलेगा आपको। इन दूसरा मैं दोबारा बताऊंगा कि वंडर क्लीन के सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनमें कास्टिक सोडा नहीं है किसी भी आइटम में, सब कास्टिक सोडा की जगह पे बेकिंग सोडा इसमें इस्तेमाल किया गया हुआ है। ये सारे प्रोडक्ट आपको हमारे पास मिलेंगे यहाँ पर। हम पिथौरागढ़ में जो है इन सारे प्रोडक्ट्स की होलसेल सप्लाई करते हैं, और आप लोग अगर चाहें तो आप हमारी दुकान से भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो गाला के और प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। एक चीज मैं और भूल रहा था, ये लकड़ी की बनी हुई स्पून है और ये लकड़ी का बने हुए फोक हैं। ये आइटम आपको पिथौरागढ़ में कहीं नहीं मिलेंगे। फुली बायोडिग्रेडेबल और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कोई समस्या नहीं इनमें। प्लास्टिक की हमने रिप्लेसमेंट जितना हो सकता है, मैंने पूरी कोशिश करी कि प्लास्टिक को जितना हद तक मैं रिप्लेस करा सकूं उतना मैंने कोशिश करी, और मैं मेरे आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से मैं इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहा हूँ। हमारे पास गीमी का भी काम है। गीमी और गाला दोनों सिस्टर कंसर्न कंपनीज हैं। इसमें आपको लेडर्स और आयरन बोर्ड, ये आयरन बोर्ड है, लेडर्स हैं, ये क्लॉथ स्टैंड्स हैं। चलो गाला के प्रोडक्ट देखिए, वाइपर्स हैं, वो ब्रशेस हैं, मॉप्स, बकेट मॉप, ये सारे आइटम आपको हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे। जो आज से 2-3 साल पहले तक पिथौरागढ़ में झाड़ू भी मुश्किल से मिलते थे गाला के, आप आज हमने पूरे पिथौरागढ़ को गाला की कंप्लीट रेंज, सनपैक की और वंडर क्लीन की कंप्लीट रेंज अवेलेबल करवा दी है, ताकि लोग एक क्वालिटी प्रोडक्ट को लें जिसमें आदमी एक सोच मैंने देखी हमारे पहाड़ के लोगों में कि वो पैसा बचाने की सोचते हैं, पैसे के सस्ते के चक्कर में बार बार फंसते हैं। वो ये नहीं सोचते कि यार महंगा प्रोडक्ट लेकर के एक बार आप काफ़ी अच्छे से उस प्रोडक्ट को यूज़ करके लंबे समय तक चला सकते हैं। इसमें ही मैं एक मिसाल दूंगा आपको हमारे गाला के झाड़ू की। ये झाड़ू है, इस झाड़ू में आपको नॉर्मली जो प्लास्टिक ब्रूम होता है, प्लास्टिक ब्रूम आप देखिए जो सस्ता लोकल ब्रूम आता है, वो आप अगर उस पर कभी आप गीले में यूज़ कर लें उसको तो उसमें बाल वगैरह चिपकना, डस्ट चिपकना, सारी चीज़ें हो जाती है, बट इसमें कोई भी चीज़ नहीं चिपकती है। इसकी क्वालिटीज़ हैं, ये मार्केट में लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया इस प्रोडक्ट को। आज के डेट पिथौरागढ़ में तकरीबन हम महीने में हम लोग 30 से 40 पेटी झाड़ू एक महीने में हम लोग बेचते हैं, यानी तकरीबन 1000 पीस के आसपास झाड़ू हम लोग एक महीने में सेल करते हैं, सिर्फ गाला का झाड़ू। पिथौरागढ़ में जो भी युवा अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाने चाहते हैं, तो मेरा उन लोगों के लिए जो मेरी सलाह है ये कि सबसे पहले आप मार्केट की स्टडी करें। आप बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, इंडस्ट्री के हिसाब से आप ये देखिएगा कि पिथौरागढ़ में आपको बहुत सारी दुश्वारियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की समस्या मिलेगी, आपको रॉ मटेरियल की समस्या मिलेगी। तो आप अगर कोई इंडस्ट्री लगाएं, ऐसी इंडस्ट्री लगाइए जिसमें रॉ मटेरियल आपको आसानी से उपलब्ध हो सके और जो मशीन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपके पास मार्केट हो, तब आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगा के कामयाब हो सकते हैं। और दूसरी बात तो मैं ये कहूँगा कि भैया अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जिस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो आप अपना आत्मविश्वास इतना बढ़ाइए कि आप जब सामने में किसी बंदे को अपना प्रोडक्ट रिकमेंड करें तो आदमी को कन्विंस कर सकें, उसको समझा सकें आपका प्रोडक्ट क्यों बाकियों से बेहतर है। तब आप मार्केट में एक अच्छा अपना बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। बिजनेस जो है वो पैसे से नहीं होता है, तो आप ये ना सोचें कि आपके पास बहुत पैसा है, आप कोई भी प्रोडक्ट ले आएंगे मार्केट में उसको लॉन्च करेंगे या आप अपने पैसे के दम के ऊपर अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। आप पैसे पे फोकस मत करिए, आप अपने प्रोडक्ट पे फोकस करिए। और एक सलाह ये दूंगा कि अधिक मात्रा में पैसा इन्वेस्ट ना करें। आप कर्जा लेकर के, लोन लेकर के कोई भी बिजनेस अगर खड़ा करना चाहेंगे, अगर इनकेस भगवान न करे कि अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, आपका बिजनेस पिट जाता है, तो उसके दूरगामी परिणाम आपके लिए बहुत घातक होंगे। तो एक छोटे से अमाउंट से
हो सके तो अपने सेल्फ अमाउंट से आप अपना बिजनेस शुरू करिए। जैसे जैसे रिस्पॉन्स बढ़ते जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, बैंक स्वयं आप तक अप्रोच करेगा, आप बैंक, उसके बाद आप बैंक को अप्रोच करें। बट स्टार्टिंग के लिए ही आप बैंक पे जाकर के लोन लेकर के, कर्जा लेके अपना बिजनेस शुरू ना करें।